नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श नंदिनी को साथ लेकर आंखों की डॉक्टर के पास गया अपनी आई चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर क्योंकि आंखों की डॉक्टर है तो जाहिर बात है कि आंखों के अंदर झांक कर ही उसका चेकअप कर रही है और इस कोशिश में काफी करीब भी आ गई है। अब नंदिनी को बहुत जलन हो रही है। उसे लगता है कि उसके पति के इतने करीब कोई लड़की कैसे हो सकती है। डॉक्टर के फोन में कॉल आती है, कुछ देर के लिए वो कमरे से बाहर चली जाती है। अब नंदिनी दर्श के पास आती है और कहती है कि कैसे चेकअप कर रही थी, बिल्कुल आपके ऊपर चढ़ी चली जा रही थी, ऐसे कोई चेक करता है क्या। वो टॉर्च उठाती है और दर्श की आंखों में डालकर रोशनी कहती है कि बिल्कुल ऐसे ऐसे चढ़ी जा रही थी आपके ऊपर। दर्श को बड़ा मजा आ रहा है, उसे लगता है कि नंदिनी तो जल भूनकर राख हो गई। वो कहता है कि हाँ, काफी करीब आ गई थी, उसकी सांसों को भी मैं महसूस कर पा रहा था। दर्श कहता है कम ऑन, वो डॉक्टर है, ऐसे ही तो चेकअप करेगी। फिर कहता है कि एक बात बताओ, कमरे की खिड़की विड़की खुली है ना। नंदिनी कहती है कि हाँ खुली है। दर्श कहता है कि अच्छा, कहीं से धुएं की गंध आ रही है। नंदिनी कहती है आप मुझे छेड़ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं जल रही हूँ, भला मैं क्यों जलूंगी। तभी डॉक्टर वापस से आ जाती है और कहती है कि आई एम सॉरी। वो फिर से चेक करने लगती है। दर्श कहता है कि डॉक्टर, मेरी आंखों के ऊपरी लिड में थोड़ी सी इरिटेशन होती है, जरा वो भी देख लीजिए। डॉक्टर एक बार फिर से देखने लगती है। नंदिनी को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो समझ जाती है कि जानबूझकर दर्श एक और प्रॉब्लम बता रहा है जिससे कि डॉक्टर उसके और कुछ देर करीब रहे और वो जल भुनकर राख हो जाती है। डॉक्टर चेकअप करके अपनी टेबल पर जाती है। नंदिनी और दर्श भी वहाँ पर आते हैं। नंदिनी कहती है मुझे पता आप मुझे जलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। दर्श को हंसी आ जाती है। नंदिनी कहती है अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं, किसी और आदमी के करीब जाऊं और आप जल भुन के राख हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। दर्श को याद आता है नंदिनी और डॉक्टर रितेश की करीबी। वो कुछ सीरियस हो जाता है। डॉक्टर एक आई ड्रॉप लिख कर देती है और कहती है कि कॉर्नियल इरिटेशन हो तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। नंदिनी को कॉर्नियल शब्द समझ में नहीं आता, वो बोलने की कोशिश करती है। दर्श कहता है इट्स ओके, मैं आपको बता दूंगा। दोनों क्लिनिक के बाहर आते हैं। नंदिनी को बुरा लग रहा है कि वो बहुत सारी बातें अभी भी नहीं समझ पा रही है। दर्श कहता है कि इट्स ओके, मैं संभाल लूंगा। मन ही मन सोचता है कि नंदिनी, मेरे लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपने मैटर्स हैंडल कर सकता हूँ, तुम सिर्फ अपने सपनों पर फोकस करो। इधर नंदिनी सोचती है कि एमजे, आपसे जुड़ी हर बात मुझे जाननी है और मुझे सब कुछ सीखना है, मैं कहीं भी कमजोर नहीं पड़ना चाहती। राजवी को स्टेट लेवल से बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ढेर सारे फोन आ रहे हैं, बहुत खुश है, पूरा परिवार खुश है, लगातार फोन ही अटेंड किया चला जा रहा है। दर्श और नंदिनी भी आते हैं। उन्हें जब पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होते हैं, माँ को बधाई देते हैं। दर्श कहता है कि माँ, मेरे साथ रह के काफी कुछ सीख गई हो, इसी तरह से आगे बढ़ती रहोगी अगर मेरे गाइडेंस में काम करोगी। माँ हंसती है। पापा कहते हैं कि बेटा दर्श, अब तुझे भी सीईओ बनकर ऐसे ही नाम कमाना है, सबकी बोलती बंद कर देना। दर्श कहता है कि पापा, आप तो मुझ पर प्रेशर डाल रहे हो। शोभित भी अपनी माँ को बधाई देता है और कहता है कि हमें आप पर गर्व है। माँ कहती है कि लेकिन मेरी असली अचीवमेंट है मेरे बच्चे दर्श और नंदिनी, इन्हें खुश देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नंदिनी से कहती है कि तुम अपनी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस पर ध्यान दो क्योंकि मेरी स्पीच तुम्हें ही लिखनी है। नंदिनी कुछ सीरियस मूड में है। अब शोभित को वैसे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि माँ ने एक बार फिर उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है बल्कि उसके भाई और भाभी को इम्पोर्टेंस दी है। माँ देख लेती है कि नंदिनी कुछ परेशान है, उसको लेकर बाहर आती है और कहती है कि क्या बात है। वो कहती है कि माँ, हम इनके डॉक्टर के पास गए थे, न जाने कितने बड़े बड़े शब्द वो बोलती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं सब कुछ सीखना चाहती हूँ। माँ कहती है तो क्या हुआ, मेडिकल टर्म्स तो मुझे भी समझ में नहीं आता, इतना ज्यादा सीखने की क्या जरूरत है। शोभित उन दोनों की बातें सुन लेता है और कहता है कि भाभी, मैं हूं ना, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। मन ही मन सोचता है कि भाई को कितना प्यार करने वाली पत्नी मिली है और मुझसे तो मेरा प्यार मेरे भाई ने ही छीन लिया है। इधर हम देखेंगे कि गुण अपनी मदर इन लॉ को इम्प्रेस करने के लिए नई साड़ियों के डिजाइन लेकर आई है और कहती है कि आपके लिए ये वाली साड़ी मैंने सेलेक्ट की है। मिल कहती है कि भाई, मैं थोड़ी सिंपल साड़ियाँ पहनती हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा ही हैवी साड़ियाँ हैं, ऐसी मैं नहीं पहनती। देखती है कि गुण का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है, उसे खुश करने के लिए कहती है कि एक काम करो, हम सब वापस जा रहे हैं, सबकी पैकिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। गुण कहती है कि आप देखिएगा कि मैं कितनी अच्छी तरह से ये काम निपटाती हूँ। नंदिनी अभी भी परेशान है। शोभित उसके पास आता है, कहता है कि क्या हो गया भाभी, क्यों परेशान हो। वो कहती है शोभित भाई। शोभित कहता है कि शोभित। वो कहती है कि
हाँ हाँ शोभित भाई, मुझे समझ में नहीं आती इतनी अंग्रेजी, न जाने क्या क्या बोलती हैं डॉक्टर, मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ सीखना है। शोभित कहता है कि तो आप क्यों परेशान हो, अपने डॉक्टर रितेश है ना, वो आपकी मदद कर देंगे। नंदिनी कहती है अरे हाँ, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया, मैं रितेश से सब कुछ सीख सकती हूँ। शोभित कहता है कि भाभी अभी जाइए आप डॉक्टर साहब के पास। वो कहती है लेकिन अभी तो मेरी इंग्लिश क्लासेस है। लेकिन शोभित कहता है कि इसे तो मिस कर सकते हैं, लेकिन आपको मेडिकल टर्म सीखना ज्यादा जरूरी है। नंदिनी चली जाती है, शोभित खुश हो जाता है, उसकी चाल कामयाब हो गई है। नंदिनी रितेश के पास पहुंचती, रितेश ढेर सारी किताबें लाकर रख देता है और कहता है कि मेडिकल साइंस सीखनी है, मेडिकल टर्म सीखने हैं तो सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। नंदिनी कहती है कि बाप रे इतनी किताबें। वो कहता है कि अब सीखना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। नंदिनी कहती है कि कोई बात नहीं, एमजे के लिए मैं सब कुछ सीख सकती हूँ और मैंने बहुत सारी इंग्लिश भी सीख ली है, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में जाती हूँ। वो इंग्लिश बोलकर रितेश को सुनाती है। रितेश कहता है कि वाह, तुम तो बिल्कुल क्वीन विक्टोरिया हो गई हो। नंदिनी खुश हो जाती है। रितेश कहता है कि तुम और दर्श एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम दोनों को एक साथ देखकर। और एक मैं हूँ, 1 महीना हो गया है किंजल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उसने एक्सेप्ट भी कर ली थी, लेकिन अभी तक मैंने चेक नहीं किए। नंदिनी कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से तुम्हारी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। अरे जिंदगी में जब किसी का प्यार मिलता है ना तो जिंदगी बदल जाती है। दर्श ऑफिस में काम कर रहा है, तभी शोभित उसके पास आता है, कहता है कि भाई भाभी कहाँ गई, आपको कुछ पता है क्या? आज वो अपनी कोचिंग क्लास में नहीं गई, उनके टीचर ने आधा घंटा वेट भी किया था। दर्श कहता है कि क्या आज नंदिनी अपनी क्लास में नहीं गई? शोभित कहता है कि नहीं भाई, 2-3 घंटे से उनका कोई पता नहीं, मैंने तो फोन भी किया लेकिन फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। आप अपने फोन से जरा उनकी लोकेशन ट्रेस करिए ना, मुझे तो चिंता हो रही है कहीं भाभी किसी मुसीबत में न फंस गई हो। दर्श को भी थोड़ी सी चिंता हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि इस तरह से किसी की लोकेशन ट्रेस करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नंदिनी की चिंता है उसे, तो वो लोकेशन ट्रेस करता है। शोभित लोकेशन देकर कहता है अरे ये तो डॉक्टर रितेश का क्लिनिक है, थैंक गॉड भाभी डॉक्टर रितेश के पास गई हैं, मैं फोन करके पता करता हूँ। वो रितेश को फोन करता है, पूछता है कि भाभी वहाँ पर है क्या? रितेश कहता है कि हाँ। कहता है अच्छा चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक है ना? ज्यादा बात नहीं करता, फोन रख देता है और कहता है कि थैंक गॉड भाभी मिल गई। थोड़ा सा बुरा लगता है दर्श को कि आज नंदिनी क्लासेस मिस करके रितेश के पास क्यों चली गई। इसी उधेड़बुन में जब वो खड़ा होता है तो उसकी कुर्सी भी गिर जाती है। शोभित कहता है कि क्या हो गया भाई, सब कुछ ठीक है ना? दर्श कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। वो दोनों घर आते हैं, नंदिनी अभी भी घर नहीं पहुंची है। गुण दर्श को भड़काने के लिए कहती है कि नंदिनी का आजकल कुछ पता ही नहीं रहता, घर आई थी लेकिन फिर कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, 2-3 घंटे से घर में नहीं है, मुझे तो कुछ बताती नहीं है। और आजकल उसका वो दोस्त जो आ गया है रितेश, जब देखो उसी के साथ लगी रहती है। दर्श कहता है कि किसी शादीशुदा औरत का कोई लड़का दोस्त हो, ये क्या कोई बुरी बात है? वहीं पर मदर इन लॉ यानी कि राजवी भी बैठी है। नंदिनी के बारे में ऐसी बात उसे भी बहुत बुरी लगती है। गुण घबरा जाती है, कहती है कि नहीं दर्श भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। दर्श कहता है कि तुम्हारा इशारा तो उसी तरफ था, नंदिनी के बारे में इस तरह की बातें तुम मत किया करो। राजवी दर्श के पास आती है, कहती है कि मुझे हमेशा लगता था कि तू सबसे अच्छा बेटा है, लेकिन तू सबसे अच्छा पति भी है, अपनी पत्नी पर इतना भरोसा करता है। दर्श कहता है कि माँ, जिंदगी भर नंदिनी का साथ निभाने का वादा किया है तो बीच में कैसे छोड़ सकता हूँ, और मेरा भरोसा उस पर से कभी नहीं उठ सकता। उसकी बातें सुनकर शोभित एक बार फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि भाई आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी भरोसा कर लो भाभी पर, लेकिन मैं अपनी कोशिशें जारी रखूंगा और एक दिन आप दोनों को अलग करके रहूंगा। रितेश और नंदिनी घर वापस आते हैं। काफी पढ़ाई कर चुकी है नंदिनी, कहती है आज के लिए इतना काफी है, अब मैं जा रही हूँ, एमजे से आज मुझे डांट भी खानी पड़ेगी, इंग्लिश क्लासेस में रह गई ना। रितेश कहता है कि ये तो सिर्फ बहाना है, सच तो ये है कि तुम दर्श से मिलने के लिए उतावली हो रही हो। नंदिनी का दोस्त है रितेश, उसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख देती है, कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, दरअसल मैं उतावली हो रही हूँ, मेरा मन करता है कि हर वक्त वो मेरी आंखों के सामने हो। जब वो मेरी आंखों के सामने होते हैं ना तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है, वो पेट में बटरफ्लाइज नाचने लगती हैं, मैं कैसा फील करती हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकती।
रितेश कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, उसकी आंखों में भी तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार है और तुम्हारे जैसी लड़की का प्यार किसी को मिले तो वो तो बहुत खुशनसीब होगा ही। तभी दर्श आ जाता है, उन दोनों की बातें सुन लेता है। नंदिनी उसको पलट कर देखती है। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मंडे को हम देखेंगे कि दर्श अपनी दादी का दिया हुआ एक ब्रेसलेट नंदिनी को गिफ्ट करता है और कहता है कि बचपन में ना मुझे अंधेरे से डर लगता था, तब मेरी दादी ने ये ब्रेसलेट मुझे दिया था और कहती थी कि जब भी तुझे डर लगे बस इसे छू लेना, इसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन नंदिनी से वो ब्रेसलेट कहीं खो जाता है और दर्श नाराज हो जाता है कि उसके दिए उपहार की कदर नहीं की नंदिनी ने। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मंडे को फिर मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।